हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये रैशनल नंबर की कंडीशन ही होती है, ठीक है। कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाए और p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाए। अब देखते हैं जीरो को हम लिख पाएंगे क्या। बिल्कुल, जीरो को हम 0/1 लिख पाएंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। और जीरो क्या है, एक इंटीजर है, और 1 क्या है, दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स हैं। और q 1 है, ना कि 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे q क्या है, q 1 है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर because we can write it in the form of p upon q such as 0/1 where 0 and 1 are integers and q is not 0, ठीक है। आप इसको और छोटा करके भी लिख सकते हैं, बट ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको एग्जाम में ये दो लाइन नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसके जैसे हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे टू find out 6 rational number हम क्या करेंगे, 6 + 1 करेंगे, ठीक है। मैंने जब इस तरीके का एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराया था उसमें भी ये बताया कि जितने भी आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने उसमें आपको +1 करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। फिर उसके बाद क्या लिखना है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 7 both the numerator and denominator of 3 and 4, ठीक है। अब देखिए 3 and 4 में न्यूमरेटर तो दोनों में 3 और 4 है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 7 और 1 × 7, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। 4 × 7 और 1 × 7, आंसर आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 अपॉन 7, कॉमा 4 4 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 28/7। आपको ना कंटिन्यूअसली, जब 21 से आपको कंटिन्यूअसली नंबर्स लिखते जाना है, जो जब तक 28 ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा, देखो 21/7, अब आपको लिखते जाना है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7 और 28/7। अब अगर आप इन दो नंबर्स को छोड़ दें तो आपके पास कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यही आपकी क्या है, आंसर है। आप इन 6 नंबर्स को बॉक्स में लिख सकते हैं। आंसर करके आपको सारे 6 रैशनल नंबर्स लिख देने हैं, 20/7, 23/7, 24/7, ठीक है, 25/7, 26/7 और 27/7। आपको अच्छे से आंसर में बॉक्स बना के लिखना है। आपको, आप जब भी आंसर लिखें तो उसको बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जो ये जो रैशनल नंबर्स हैं, हो सकता है आपकी बुक में दूसरे हो, आपकी टीचर्स ने दूसरे मेथड से कराया हो, तो
आंसर दूसरा आ रहा हो। आपने अगर ध्यान से बुक पढ़ा हो तो वहां पे एक नोट लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के बीच में, दो नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में बी वेरी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखेंगे? टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स क्या करेंगे हम? 5 + 1 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें 6 का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। नाउ multiply by 6 both the numerator and denominator of 3/5 and 4/5। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको बताना है ट्रू और या ट्रू है या स्टेटमेंट या फॉल्स है, और आपको रीजन भी बताना है, ठीक है। अभी मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगी ना आपको, तो वो अगर ज्यादा मार्क्स में आ रहा है क्वेश्चन तो आपको वो सारा एक्सप्लेनेशन लिखना है। अगर सिंपल 1 मार्क में आ रहा है सिर्फ ट्रू फॉल्स इस तरीके से, तो आपको सिंपल सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 2, 3 और इन्फिनिटी पॉजिटिव तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और ये भी इन्फिनिटी पॉजिटिव तक, ठीक है। अब स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। जो भी नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर के पार्ट हैं, वो इंक्लूडेड हैं होल नंबर में, ठीक है। दे आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू रीजन बताएंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर, राइट। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। फिर से हम सेकेंड स्टेटमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम चीज लिखेंगे, वी नो दैट फिर हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी, ठीक है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से पॉजिटिव इस तरफ नंबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स में क्या है? नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। एक मिनट, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। हाँ, इंटीजर्स में 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो होल नंबर है उनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, राइट। इसलिए क्या हो जाएंगे? एवरी इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स, राइट।
फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। वी नो दैट, अब हम रैशनल नंबर्स बताएंगे क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे 1/2, 4/5, ठीक है, 3/4, 4/1, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन करते हैं। 1/2 को अगर हम देखें, ये जो रैशनल नंबर है, 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.5। वैसे ही जब हम 4/5 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। वैसे ही 3/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी डेसिमल में आंसर आने वाला है। जब हम 4/1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा होल नंबर आएगा। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि सम रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं ना वो सब रैशनल नंबर्स भी हैं। तो कुछ रैशनल नंबर्स कैन बी होल नंबर, बट सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज रैशनल नंबर्स इंक्लूडेड डेसिमल नंबर और ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि जब हम रैशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं ना तो क्या आते हैं, डेसिमल में आंसर आता है, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, because rational numbers include डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।